डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या सेंटेंस, वाक्य। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? वाक्य। बहुत सबसे सिंपल वाला सेंटेंस पढ़ाएंगे। कितने? बहुत सिंपल वाले, ठीक है। जो शुरुआत में सबसे पहले सिखाए जाते हैं आपको सेंटेंस, वो सिखाएंगे बेसिक से, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो आज हम पढ़ाएंगे सेंटेंसों का यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है। किन सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज वह सेंटेंस आपको पढ़ाने वाले हम हैं। कौन से सेंटेंस पढ़ाने वाले बच्चों? यूज ऑफ इज एम आर का, इज एम आर, ठीक है। तो यूज ऑफ इज एम आर को पढ़ने से पहले, यूज ऑफ इज एम आर को पढ़ने से पहले आप सबको कुछ मीनिंगों की हिंदी पता होनी चाहिए। क्या? कुछ मीनिंगों की हिंदी पता होनी चाहिए, जिससे आप सेंटेंसों को क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको हम कुछ लिख देते हैं सेंटेंस, जिनकी हिंदी भी लिख देंगे साइड में, जिससे आप क्या कर पाएंगे? उनको देख कर क्या बना पाएंगे? सेंटेंस बना पाएंगे। और फिर धीरे धीरे आप उन्हें सीख जाएंगे, याद कर लेंगे, फिर आप आसानी से उन आगे के सेंटेंसों को बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ऊपर यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर, इज एम। देखो बच्चों, सबसे पहले सेंटेंस हम लिख देते हैं यूज ऑफ इज एम आर। आज सेंटेंस हम सिखाने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। यूज इज, कहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, कहां पर एम का और कहां पर आर का। तो सबसे पहले हम कुछ मीनिंग आपको बता दें। जैसे कि दिस माने होता है या, क्या होता है बच्चों? दिस माने होता है या। दैट माने होता है वाह, ठीक। निर्जीव के लिए इसे यूज करते हैं ज्यादातर। कहाँ पर? निर्जीव। जब कोई वस्तु निर्जीव होती है तो दैट का प्रयोग करते हैं, बहुत छोटी होती है तब इसका दैट का प्रयोग करते हैं। फिर आता है दिस, दैट, ही होता है वह। ही माने क्या होता है? वह। लेकिन पुरुष लिंग के लिए, किसके लिए? पुरुष लिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। सी माने भी होता है वह, लेकिन इसका हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? स्त्रीलिंग के लिए। जब कोई लड़की या किसकी? लड़की, औरत, ठीक है, इन सभी चीजों की बात आए तब आपको सी लगाना है। क्या लगाना है? सी। इट माने भी क्या होता है? या होता है, इट इज, या होता है, ठीक है। इसका भी प्रयोग हम क्या करते हैं? कई बार करते हैं, ठीक है। अब देखो, और होते हैं नेम। और क्या होता है बच्चों? नेम। दैट, दिस, दैट, ही, शी, इट, नेम। इन सभी कर्ताओं के साथ, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। कहाँ बच्चों? सब्जेक्ट्स हैं, नाउन्स हैं। कहाँ? नाउन, ठीक है, या प्रोनाउंस है। क्या है? नाउन्स या प्रोनाउंस है, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? इन सब के साथ हम, अगर ऐसी कोई मीनिंग का सब्जेक्ट है, क्या है? ऐसी कोई मीनिंग का सब्जेक्ट है, तो इनके सबके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इज का। बहुत सिंपल भाषा में बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आपको इस तरह के, यह जैसे आगे लिखा है, वह लिखा है, वह लिखा है, यह लिखा है, यह लिखा है, ये सभी मीनिंगें लिखी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना? इनकी मीनिंग लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करना। देखो, अब आगे समझो। अब आते हैं प्लूरल्स। क्या आते हैं? प्लूरल्स, ठीक है। जैसे कि आई के साथ आपको केवल आई का प्रयोग करना है। किसके साथ? आई माने होता है मैं। आई माने क्या होता है? मैं। और इसके साथ हम सदैव किसका प्रयोग करेंगे? एम का। किसका प्रयोग करेंगे? एम का। केवल एम का। काहे का? एम का, ठीक है। समझ आ रहा ना आप लोग? हाँ, ठीक। अब देखिए, अब हम पढ़ाएंगे बी, यू, दे,
इसके साथ क्या करेंगे? वी के साथ क्या करेंगे? वी के साथ प्रयोग, वी माने होता है हम, क्या होता है बच्चों? हम। यू माने होता है तुम, यू माने क्या होता है? तुम। दे माने होता है वे, दे माने क्या होता है? वे। इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे? इनका प्रयोग हम करेंगे इनके साथ किसका? आर का। क्या का? देखो ये तीनों हो गए। इज किसके साथ करना है? एम का प्रयोग किसके साथ करना है? और आर का प्रयोग किसके साथ करना है? मैंने क्लियर बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको ध्यान से आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, पढ़िएगा। अभी बाद में लिखवाते हैं, ठीक, लिखवा लेंगे। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अब ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, अब जैसे लिखा है यहाँ पर कोई सेंटेंस हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? सेंटेंस को लिख देते हैं। जैसे वह लड़की है, वह लड़की है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? वह लड़की है। ठीक है, वह लड़की है। देखो तो ही इसकी अंग्रेजी क्या होती है? देखो इसमें में से कोई तीन वाह की अंग्रेजियां दी है। कितनी दी है अंग्रेजी? तीन दी गई है। लेकिन इसमें से वह कौन सा लिखना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो भैया बिटिया इसमें लिखना स्त्रीलिंग वाला, क्योंकि यहाँ पर लड़की क्या है? एक स्त्री है। कैसी है? फीमेल है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? सी लिखेंगे। हाँ, सी लिखेंगे। ठीक है, और इस सी के साथ हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। देखो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। अब क्या हो गया? अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है लड़की की? गर्ल। ठीक, अब पूछो कि है की अंग्रेजी क्यों नहीं लिखा? तो है की अंग्रेजी ही ये होती है। ठीक है की अंग्रेजी ही हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इसे हेल्पिंग वर्ब को है की अंग्रेजी होती है। ठीक है, तो सी इज गर्ल लगा दो फुल स्टॉप, हो गया सेंटेंस। हो गया सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस कर लोगे सभी लोग। देखो जैसे अब लिखते हैं यह घर है, यह घर है। यह की अंग्रेजी होती है दिस। और इसके साथ लगाएंगे देखो इसके साथ सबके साथ क्या लगाते हैं? इज। और घर की होती है हाउस या होम। क्या लिखेंगे? हाउस या होम। ठीक है, तो दिस इज हाउस या दिस इज होम। इसमें से कोई एक, दोनों नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? आगे देखो, आगे सेंटेंस है जैसे कि किसी के नाम वाला, जैसे नाम हुए, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। कोई एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का अगर कोई नाम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। ठीक है, जैसे कि राधा, राधा मेरी बहन है। ठीक, इस तरह से कोई सेंटेंस है तो हमें क्या करना है? इसकी अंग्रेजी लिखनी है ना बच्चों? नाम, देखो मैंने नाम की बात की थी, तो नाम लिखेंगे। नाम क्या है? राधा। तो राधा की अंग्रेजी क्या होती है? RADHA। हो गया राधा। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अब काय की अंग्रेजी लिखनी है? मेरी की अंग्रेजी होती है क्या? माई। क्या होता है? माई। मेरी की अंग्रेजी क्या होती है? माई। और बहन की अंग्रेजी क्या होती है? सिस्टर। अब तो होशियार हो गई लड़कियां। ठीक है, चलो देखो समझ आ गया ना? बात क्लियर? हाँ, पूरी बात अगर समझ आ रही हो तो भी बताना। ठीक है, तो राधा इज माई सिस्टर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब यहाँ पर कोई लड़के का नाम होता है, जैसे लिख देते हैं रवि। क्या लिख देते हैं? रवि एक बच्चा है। ठीक है, रवि एक बच्चा है। बच्चा कैसे लिखोगे? रवि एक लड़का है। रवि एक खिलाड़ी है। कहाँ है? दो खिलाड़ी है। रवि एक खिलाड़ी है।
तो रवि एक खिलाड़ी है भाई, तो रवि का है खिलाड़ी है, तो रवि की अंग्रेजी में लिखेंगे हाँ रवि हो गया। अब नाम के साथ मैंने पहले से आप लोगों को बता रखा है कि ये जो इज लगाना है, क्या लगाना है इज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब किसकी अंग्रेजी लिखनी है, किसकी 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 मतलब एक की, क्या लिखेंगे लेकिन, लेकिन क्या होता है, लेकिन एक की मीनिंग दो होती है, एक की मीनिंग कितनी होती है दो। कभी कभी एन लिखा जाता है, कभी कभी ए लिखा जाता है। कब ए लिखा जाता है, कब एन लिखा जाता है, जब क्या होता है उसके पीछे की मीनिंग, ए वाली मीनिंग कैसी होती है, ओ बे से शुरू होती है, तो एन लिखना है। क्या लिखना है, एन लिखना है। और जब कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लिखना है। क्या लिखना है, ए लिखना है। और खिलाड़ी होता है प्लेयर, क्या होता है बच्चों प्लेयर। और पी कैसा है, क्या है, ओवेल है या कॉन्सोनेंट है, ओवेल। पी कॉन्सोनेंट है, पी का है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए लिखा है। अगर कहूँ ओवेल होता तो हम क्या लिख देते, क्या लिख देते एन। जैसे अभी कह देते रवि एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर की अंग्रेजी ई से शुरू होती है, और ई क्या है ओवेल है, ई क्या है ओवेल है। सो हम यहाँ पर एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं सो मतलब इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देते, इसलिए एन लिख देते, क्या लिख देते एन लिख देते। अब देखो, अब कह देते हैं दो, कोई कोई दो लड़कों का नाम ले लेते हैं, राधा और रीता। मेरी सहेली, राधा और रीता मेरी सहेली। तो राधा एंड रीता इज माई, देखो माई मेरी की हो गई और सहेली की फ्रेंड। ठीक है, तो राधा एंड रीता इज माई फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो हो गया। अब आगे और बताएं, अभी तो बहुत सारी जगह है तो बताते रहते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे प्लूरल्स की, काहे की प्लूरल्स। अभी तो मैंने सारे सिंगुलर्स बता दिए हैं। ठीक है, सिंगुलर्स की अंग्रेजी कैसे बनानी है। अब कहीं पर लिख दिया जाए कि तुम डॉक्टर हो, क्या हो डॉक्टर हो। ठीक, तुम डॉक्टर हो। इन सेंटेंसों में देखो, इन सेंटेंसों में केवल विशेषता बताई जाती है। क्या बताई जाती है, विशेषता। घर है, पेड़ है, मकान है, बहन है, भाई है। ठीक है, ये सभी चीजें, इमत्ता है, ती है, गया गई, ऐसे शब्द कुछ नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, सिंपल से सेंटेंस होते हैं। राधा मेरी बहन है, वह मेरी सहेली है। ठीक है, इसमें विशेषता केवल रहती है बस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसीलिए इनको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वह तुम डॉक्टर हो, क्या तुम डॉक्टर हो। तुम की अंग्रेजी यहाँ पर दे रखी है मैंने, तुम की अंग्रेजी क्या होती है यू, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है आर। हाँ, तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब आर लगा दें। और डॉक्टर की क्या होती है, डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर की क्या होती है, डॉक्टर होती है DOCTOR, डॉक्टर। बस यू आर डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो। मैं अध्यापक हूँ, क्या कह दूं, मैं अध्यापक हूँ या नहीं, बताओ हूँ या नहीं, नहीं हो। तो आई
का हो गया, आई, मैं की अंग्रेजी का हो गई, आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा ली है, आर, कहाँ बिटिया देखो यहाँ पर एम, एम, केवल आई के साथ एम और प्लूरल्स के साथ आई आर इनके सबके साथ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो ना, आई एम टीचर, आई एम टीचर, टीचर। अच्छा अब कह दें कि वे बच्चे हैं, वे बच्चे हैं, तो क्या लिखेंगे, दे आर, दे यार चाइल्ड्स, क्या चाइल्ड सही है, चाइल्ड्स नहीं लगेगा बिटिया, चाइल्ड्रेन होता, क्या होता चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रेन, ये बच्चे हैं, वे बच्चे हैं, ठीक चलो ऐसे भी होता है। अब क्या कहें, इस तरह के जब सेंटेंस होंगे तो आप सब लोग बना लोगे ना, बना लोगे, हाँ सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनको देख लीजिए और इनको लिख लीजिए, हाँ किसके साथ लीजिए मान लगता है, किसके साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसों को आपको बनाना है और